नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। वहां पर मानवता का जो विध्वंस हुआ, मानवता की जो चीख चित्कार मची, आज हम उसके बारे में उसके 80 साल पूर्ण होने पर इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं उन नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में कभी भी इस तरह का कोई भी परमाणु हमला किसी भी देश पर कोई भी देश ना करे, क्योंकि जिस तरह से मानवता को खत्म करने का काम अमेरिका ने द्वितीय वर्ल्ड वार के अंदर किया था, वो काम मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका था, जिसने जापान के दोनों शहरों को मानवता की त्रासदी का सबसे बड़ा उदाहरण बना दिया था। मानवता को जिंदा दफन करने का काम अमेरिका ने किया था, क्योंकि जिस तरह से मानवता को परमाणु हमले करके मार दिया गया, वो भी लोग भाप बने, लोग वहां की हर चीज कार्बन बन गई, भाप और कार्बन बन करके लोगों की जानें गईं। इस तरह की जान जाते जाते लोग कितना तड़पे होंगे, इस विषय में सोचकर भी रूह कांप जाती है। जरा सोचिएगा कि मानवता को इस तरह से समाप्त करने वाले दरिंदे आज भी दुनिया के सबसे बड़े शासक बने हुए हैं। वो दुनिया को आज भी अपने इशारों पर नचा रहे हैं। अमेरिका आज भी जब चाहे जिस देश पर चाहे हमला कर देता है। 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त के बाद अब तक अमेरिका ने कम से कम 8 से 10 देशों पर हमला किया होगा और उन्हें बर्बाद और तहस नहस करके छोड़ दिया होगा। केवल मानवता का खात्मा जापान में करने के बाद ही अमेरिका नहीं रुक रहा है। अमेरिका आज तक उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है, अपने हथियारों की धौंस दुनिया के ऊपर जमाते हुए आज भी मानवता को समाप्त करने का काम कर रहा है। इस त्रासदी से आज तक अमेरिका ने कोई भी सीख नहीं ली, क्योंकि ये त्रासदी मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिस त्रासदी के अंदर कम से कम 1.5 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए। उन 1.5 लाख लोगों को मरने के बाद भी अमेरिका ने आज तक न तो परमाणु हथियारों को खत्म किया और न ही दूसरे देशों पर युद्ध करना या दूसरे देशों की मानवता को युद्ध में मार देना बंद किया है। ऐसे देश कभी भी दुनिया के अगुआ देश नहीं बन सकते, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस दुनिया का कि दुनिया ने अमेरिका को अपना सिरमौर बना रखा है और उसी की डॉलर और करेंसी के अनुसार पूरी दुनिया चलती है। उसी का वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के अंदर स्थापित है, वही दुनिया को चलाने का काम कर रहा है। मैं आज आपको एक उस समय की घटना बताना चाहूंगा जब एक छोटी सी छात्रा जिंको क्लाइन उस हमले में अपने कुछ स्कूली साथियों के साथ हिरोशिमा के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी और अचानक से बम ब्लास्ट होता है और ये बच्ची भी बेहोश होकर के और उसके साथी भी बेहोश होकर के पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद जब होश आता है तो वो बच्ची होश में आने के बाद अपने साथियों को देखती है और उनको उठाने की कोशिश करती है, तो उन साथियों को जैसे ही उस बच्ची ने
अपने हाथों से टच किया, तो जिस तरह से हम कपड़े को उतार के अलग रख देते हैं, उस तरह से उसके साथियों की, जिस साथी को भी उस बच्ची ने टच किया था, उसकी खाल उतर के उसके हाथों में आ जाती। कितनी भयावह वो तस्वीर होगी, कितना भयावह वो मंजर होगा। उस बच्ची ने स्वयं को किस तरह से संभाला होगा, और वो बच्ची जब टीवी पर इस तरह की बातें बताती है, तो उस भयावह त्रासदी का, मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी का मंजर दुनिया के सामने आता है। जरा सोचिएगा, उस बच्ची ने जिस तरह से व्यक्ति अपने कपड़े उतार के रख देता है, उस तरह से वहां के जनमानस की पड़ी हुई लाशों को जो भी कोई उठाता था, या तो मांस के लोथड़े उनके हाथों में चले आते थे। हाथ टच करते ही उसकी शरीर से जिस जगह भी टच किया गया, वहीं से उसके लोथड़े उनके हाथों में चले आते थे। यानी कि जिस तरह से जर्जर कपड़ा छूते ही फट जाता है, जिस तरह से कपड़े को उतार देना व्यक्ति स्वयं उतार देता है, उस तरह से उनके शरीर की खाल और मांस उनके शरीर से हट गए। यानी कि उनका शरीर भाप बन चुका था। उनके शरीर में कोई भी पावर नहीं रही थी। उस हिरोशिमा पर गिरने वाले बम का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस था। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हिरोशिमा पर कितना भयावह अमेरिका ने हमला किया था। हिरोशिमा पर हमला ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक, एक पत्रकार क्रक कोहली थे जो 37 साल की उम्र में उस समय उस शहर से बाहर रहते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब मैं अपनी साइकिल से हिरोशिमा के अंदर घूमने निकला और वहां जाकर के देखा, तो पता लगा कि 1,80,000 लोग इस एक बम से हताहत हुए हैं। 1,80,000 लोग एक बम से हताहत होना, अर्थात घायल होना, कितनी बड़ी बात थी। और उसमें ऑन स्पॉट कुछ क्षण में ही 1/4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कितनी भयावह त्रासदी थी। उस समय की करीब 2.5 से 3 लाख आबादी हिरोशिमा की थी। उसमें से 1/4 लोग ऑन स्पॉट मारे जा चुके थे कुछ क्षणों में ही। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 किलोमीटर दूर तक की जितनी इमारतें थी, 2/3 इमारतें उनमें से ढह चुकी ही थी, खत्म हो चुकी थी, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था। इस तरह की मानवता की त्रासदी को झेलने वाला जापान और वहां के लोग पता नहीं आज तक कैसे उस अमेरिका के गुलाम बनकर के उस अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, नाटो के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जापान में आज तक नाटो देश या अमेरिका ने अपनी जापान की आर्मी नहीं बनाने दी, वहां पे हथियार नहीं बनाने दिए, क्योंकि अमेरिका ने जापान से कहा कि हम तेरी रक्षा करेंगे, और आज तक रक्षा के दम पर या रक्षा के बहाने आज तक जापान को लूटता चला जा रहा है। आज तक जापान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, आज तक जापान की अपनी आर्मी नहीं बनी। इस तरह से लोगों को मारा गया। इससे ज्यादा मैं आपको और क्या बताऊं कि जो नागासाकी परमाणु ब्लास्ट हुआ, उस नागासाकी परमाणु ब्लास्ट को B-29 विमान के द्वारा जब जमीन पर फेंका गया, तो जो उसके पायलट थे, चला रहे थे, वो पायलटों का कहना है कि नीचे सफेद धुआं, नीचे अग्नि सफेद रूप लेकर के हाहाकार तहलका मचा रही थी, लोगों की चित्कारें आ रही थी, चारों तरफ तबाही मची हुई थी। सफेद बादल जिस तरह से आसमान को घेर लेता है, वो हाल उस हिरोशिमा का था। अर्थात जिस तरह से सफेद बादलों का झुंड
पूरे आवरण को ढक लेता है, ठीक वैसा ही हाल उस दिन का हिरोशिमा नागासाकी का था। आप जरा सोचिएगा, जो परमाणु ब्लास्ट होने के बाद शरीर को भाप बना देता है या हर चीज को भाप बना देता है या कार्बन में परिवर्तित कर देता है, ऐसे परमाणु बमों का उसी समय 6 अगस्त को परमाणु हमला या परीक्षण, परमाणु हमला करने के बाद उसका परीक्षण किया गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने परमाणु हमला करने के बाद सिर्फ एक शब्द, कुछ चीजें कही थी, उसके अनुसार ये सिद्ध होता है कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण मानवता के ऊपर किया। वो परमाणु परीक्षण ऐसा था कि जिसे कहते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ब्रह्मांड की ताकत मिल गई है, हम जब चाहें जहां चाहें उस देश को बर्बाद और तहस नहस कर सकते हैं, हमारे पास ब्रह्मांड की ताकत है। आप जरा सोचिए, मानवता का कत्लेआम करने वाले लोग स्वयं को ब्रह्मांड की ताकत बताने लगे और मानवता का खून पी करके वाहवाही और अपने लिए अपनी तालियां बजाने लगे। लाशों पर बैठ करके अपने आप को दुनिया का बादशाह बताना, लाशों पर बैठ करके दुनिया को अपने कदमों में झुकाया, क्योंकि पर्ल हार्बर में जापान ने अपनी सेना के द्वारा वो तबाही मचाई थी कि पर्ल हार्बर पूरा का पूरा नष्ट हो चुका था। वहां 2000 सैनिक थे, कम से कम 200 वहां पे इनकी नौसेना के विमान थे। पर्ल हार्बर जो था वो पूरा पूरा जापान ने युद्ध में नष्ट कर दिया। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि जापान तो हो सकता है जीत जाएगा युद्ध में, इस जीत को किस तरह से रोका जाए। उस जीत को रोकने के लिए जो परमाणु परीक्षण कभी दुनिया के अंदर हुआ नहीं था, वो परमाणु परीक्षण जापान के ऊपर अमेरिका ने किया। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी कि आप परीक्षण करके एक देश को खत्म कर रहे हो। आप जरा सोचिए, जो लोग जिंदा बचे और जिन लोगों ने जिंदा बचने के बाद उस त्रासदी को अपने मुंह से बयां किया, वो लोग कहते थे कि नागासाकी में नरक जैसे हालात थे। यदि किसी ने नरक ना देखा हो तो उस समय नागासाकी में जो कुछ भी हुआ वो एक नरक था, क्योंकि लोगों के बाल पानी या भाप बन चुके थे, लोगों की त्वचाएं गल चुकी थी, लोग भाप बन करके अपने उनका शरीर खत्म होता चला जा रहा था। नागासाकी में भयावह मंजर था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वहां नरक से भी बदतर स्थिति बन चुकी थी। ऐसी स्थिति पर अपने आप की वाहवाही करने वाला अमेरिका, मानवता का कत्लेआम करने वाला अमेरिका, परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण जापान के ऊपर करने वाला अमेरिका आज तक दुनिया को अपने परमाणु बमों की धमक के दम पर धमका रहा है। अभी इस रूस यूक्रेन युद्ध में ही आप और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सबमरीने परमाणु हथियारों के साथ उसने रूस के खिलाफ तैनात कर दिए और रूस को आए दिन अपनी उस संसद पर, अपने उस ऊपर चढ़कर छत पर, संसद की छत पर, अमेरिका की व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ करके सीधा कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर परमाणु लगा रहा हूं, परमाणु हमले करने की तैयारी कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को, जिस देश को मानवता की कीमत नहीं पता, जो देश मानवता से प्यार नहीं करता, वो देश बहुत जल्द नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 80 साल इस त्रासदी के बीत चुके हैं, आगे आने वाले 20 साल में अमेरिका के हाथों में कटोरा होगा और वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने वाला कोई और देश होगा।
क्योंकि एक ही सदी तक कोई व्यक्ति मानवता का खून पीने के बाद मानवता पर राज कर सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद मानवता को संभालने वाले लोगों का राज आता है। तो सबसे बड़ा राक्षस, सबसे बड़ा यदि दुनिया के अंदर कोई भूत पिशाच कहें, वो केवल अमेरिका है, जो आज तक दुनिया को अपने परमाणु बमों की ताकत दिखा करके डराता रहता है और लोगों को जिस तरह चाहे उस तरह दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है। ट्रेड डील खेल खेल करके सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे सामने कौन कौन देश झुक रहे हैं, कौन कौन नहीं झुक रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रूस को जितना जल्दी हो सके नाटो देशों पर परमाणु हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से जापान के ऊपर परमाणु हमला किया, जब उसे लगने लगा कि मैं युद्ध में हारने जा रहा हूं, जापान हमें युद्ध में हरा देगा, तो उसने तुरंत परमाणु हमला कर दिया। तो मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको बहुत जल्द निर्णय लेना होगा और अमेरिकी नाटो देशों को परमाणु हमले की त्रासदी का दंश क्या होता है वो बताना होगा। जिस तरह से उन्होंने जापान में दहशत फैलाई, जापान के लोगों का कत्लेआम किया, उस कत्लेआम को इन्हें दिखाना होगा कि क्या होता है भाप बनना और कार्बन में परिवर्तित होना। इसे बहुत जल्द आप देखिएगा, या तो अमेरिका अपने कदम पीछे खींच लेगा, यदि नहीं खींचता है तो फिर से परमाणु हमले, विश्व युद्ध होगा और वो परमाणु हमलों के द्वारा होगा और यही परमाणु हमले दुनिया की फिर से विनाश गाथा लिखेंगे।